प्रदेश के धार से आपको बताते हैं, जो हिंदू समाज आज बड़ा सत्याग्रह करने जा रहा है। मां वाग्देवी की प्रतिमा भारत लाने के लिए सत्याग्रह हो रहा है। तो आपको बता दें कि मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है और उसी को वापस लाने के लिए आज बड़े स्तर पर सत्याग्रह हिंदू संगठन के लोग करने जा रहे हैं। आज भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक विशेष हवन पूजन है। आज वैसे भी मंगलवार है। मंगलवार में हिंदू समाज के लिए पहले से ही पूजा करने की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन जब एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए भोजशाला को मंदिर बताया तो पूजा अर्चना जबरदस्त तरीके से जारी है। तो हिंदू समाज ने मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू कर दी है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि लंदन के म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाया जाए। ऐसे में क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे संवाददाता राकेश पांडे की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं धार में भोजशाला में, उस जगह पर जहां पर अब प्रकृति बदल चुकी है, स्वरूप बदल चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सामने मां वाग्देवी की यानी मां सरस्वती की सांकेतिक तस्वीर रखकर और इस बात का प्रण लेते हुए कि ये जगह जो कालांतर में जिसका स्वरूप बदला गया था, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद चूंकि अब इसे मंदिर करार दिया जा चुका है, तो यहाँ पर पूजन पाठन नियमित तौर पर शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ सुबह सुबह जुटना शुरू हो गई है। हनुमान चालीसा का पाठ, और ये 40 सालों से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, जो भोजशाला समिति के लोगों ने बताया। और मैं आपको जिक्र कर दूं, जो यहाँ पर मान्यता है, ये जो ऊंचा आपको शिखर दिखाई दे रहा है, इस शिखर के ठीक नीचे ठीक बीचों बीच जो है यहाँ पर मां सरस्वती की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे यहाँ से अब हटा दिया गया है, जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। और एक लड़ाई का एक हिस्सा ये भी है कि मां सरस्वती की उन प्रतिमा को लेकर आया जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। और एएसआई का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के बाद जो है इस स्थान को मंदिर करार दिया गया। उन एएसआई के रिपोर्ट में, उन सबूतों में इन तमाम पिलर्स का जिक्र है, इन पिलर्स की चर्चा की गई है और इन पिलर्स के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जगह जो है वो हिंदू आस्था का केंद्र हुआ करती थी। अब ये जगह मंदिर करार दिया जा चुका है। अभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आप लोगों के मन में क्या है? हमारे मन में यही कि निर्विघ्न रूप से यहाँ पर पूजा पाठ होती रहेगी। इसका स्वरूप बदला गया था पहले इसका स्वरूप केवल इन लोगों ने बदला दिया था, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन अब वर्तमान में उसका मूल स्वरूप लौट चुका है। नहीं, अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है कि ये मंदिर नहीं है, ये लड़ाई दूसरा पक्ष लड़ रहा है। सर, ये मंदिर ही है, हमेशा से मंदिर ही रहेगा। और हम बहुत सालों से आते हैं यहाँ पर, और हमेशा मतलब बसंत पंचमी के दिन भर पूजा होती है। ये तो हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। ये अभी जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हुआ हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला रहेगा जो हाईकोर्ट ने दिया है। इसको अयोध्या से जोड़ा जा रहा है, दूसरा पक्ष इसे बाबरी से जोड़ रहा है। इस पर आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो मंदिर है, तो मंदिर जोड़ने से कोई मतलब, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा ना। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता राकेश पांडे ग्राउंड से जुड़े भी हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की मांग उठाई जा रही है, और क्या क्या मांगे इस सत्याग्रह में हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से रखी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं, फिर यहां पर कुछ मौजूद लोगों से बातचीत करता हूं। देखिए, ये भोजशाला के परिसर के ठीक बीचों बीच है। हवन कुंड को और सजाया गया है, चारों ओर पुष्प यहां पर रखे गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर एक हवन का भी कार्यक्रम है। एक नई यहां पर भगवा पताका, धर्म ध्वजा भी यहां पर एक लगाई गई है। और तैयारी यहां पर लोगों की भीड़ जो जुट रही है, वो ये बता रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ, हवन और बाहर जो है आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा और श्रद्धांजलि भी दी जाएगी 3 लोगों की जिनकी जान गई थी। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जो मुख्य जगह की, जिसकी चर्चा हम रिपोर्ट में कर रहे थे। फिर उसके बाद लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप ये देखिए, लोगों की भीड़ जुटेगी, उसके लिए यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। इन पिलर्स की चर्चा, जो लगातार आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, जो एएसआई रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिस पर अंकित हैं हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है, पुष्प कमल अंकित है, और बहुत सारे ऐसे प्रतीक जैसे शंख, जिनका हिंदू धर्म में उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और ये बीचों बीच आप ये तस्वीर देखिए, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। और ये 3 तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, 3 तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। जरा आप आ जाइए। ये किसकी तस्वीर आपने रखी यहाँ पर, इनके बारे में बताइए। ये वो वीर शहीद हैं, जब इस भोजशाला की मुक्ति के लिए 1 लाख हिंदू जनों ने जब आंदोलन किया था, उस समय ये पुलिस की गोलियों से इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। हमारे ये क्रांतिवीर, जिन्होंने भोजशाला की मुक्ति के लिए अपना बलिदान दिया है। आज आप लोगों की क्या तैयारी है यहाँ पर? आज मंगलवार है, क्या तैयारी है? आरती पूजा की है।
आरती पूजा करेंगे यहाँ पे। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा होता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा। और बाहर का क्या कार्यक्रम है, मैं जरा बताऊं। आप लोग यहीं से? बिल्कुल, एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद से ही हवन पूजन का दौर जारी। आज भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये हवन पूजन चलेगा। देखिए, हमारे सहयोगी राकेश पांडे ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात भी कर रहे हैं। आगे भी राकेश के जरिए तस्वीरें हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। देश के धार से आपको बताते हैं, जो हिंदू समाज आज बड़ा सत्याग्रह करने जा रहा है। माँ वाग्देवी की प्रतिमा भारत लाने के लिए सत्याग्रह हो रहा है। तो आपको बता दें कि मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है और उसी को वापस लाने के लिए आज बड़े स्तर पर सत्याग्रह हिंदू संगठन के लोग करने जा रहे हैं। आज भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक विशेष हवन पूजन है। आज वैसे भी मंगलवार है। मंगलवार में हिंदू समाज के लिए पहले से ही पूजा करने की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन जब एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए भोजशाला को मंदिर बताया, तो पूजा अर्चना जबरदस्त तरीके से जारी है। तो हिंदू समाज ने मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू कर दी है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि लंदन के म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाया जाए। ऐसे में क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे संवाददाता राकेश पांडे की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं धार में भोजशाला में, उस जगह पर जहां पर अब प्रकृति बदल चुकी है, स्वरूप बदल चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सामने माँ वाग्देवी की यानी माँ सरस्वती की सांकेतिक तस्वीर रखकर और इस बात का प्रण लेते हुए कि ये जगह जो कालांतर में जिसका स्वरूप बदला गया था, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद चूंकि अब इसे मंदिर करार दिया जा चुका है, तो यहाँ पर पूजन पाठन नियमित तौर पर शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ सुबह सुबह जुटना शुरू हो गई है। हनुमान चालीसा का पाठ, और ये 40 सालों से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, जो भोजशाला समिति के लोगों ने बताया। और मैं आपको जिक्र कर दूं, जो यहाँ पर मान्यता है, ये जो ऊंचा आपको शिखर दिखाई दे रहा है, इस शिखर के ठीक नीचे ठीक बीचों बीच जो है, यहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे यहाँ से अब हटा दिया गया है, जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। और एक लड़ाई का एक हिस्सा ये भी है कि मां सरस्वती की उन प्रतिमा को लेकर आया जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। और एएसआई का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के बाद जो है इस स्थान को मंदिर करार दिया गया। उन एएसआई के रिपोर्ट में, उन सबूतों में इन तमाम पिलर्स का जिक्र है, इन पिलर्स की चर्चा की गई है और इन पिलर्स के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जगह जो है वो हिंदू आस्था का केंद्र हुआ करती थी। अब ये जगह मंदिर करार दिया जा चुका है। अभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आप लोगों के मन में क्या है? हमारे मन में यही कि निर्विघ्न रूप से यहाँ पर पूजा पाठ होती रहेगी। इसका स्वरूप बदला गया था पहले इसका स्वरूप केवल ही इन लोगों ने बदला दिया था, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन अब वर्तमान में उसका मूल स्वरूप लौट चुका है। नहीं, अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है कि ये मंदिर नहीं है, ये लड़ाई दूसरा पक्ष लड़ रहा है। सर, ये मंदिर ही है, हमेशा से मंदिर ही रहेगा। और हम बहुत सालों से आते हैं यहाँ पर, और हमेशा मतलब बसंत पंचमी के दिन भर पूजा होती है। ये तो हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। ये अभी जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हुआ हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला रहेगा जो हाईकोर्ट ने दिया है। इसको अयोध्या से जोड़ा जा रहा है, दूसरा पक्ष इसे बाबरी से जोड़ रहा है। इस पर आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो मंदिर है, तो मंदिर जोड़ने से कोई मतलब, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा ना। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता राकेश पांडे ग्राउंड से जुड़े भी हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की मांग उठाई जा रही है, और क्या क्या मांगे इस सत्याग्रह में हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से रखी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं, फिर यहां पर कुछ मौजूद लोगों से बातचीत करता हूं। देखिए, ये भोजशाला के परिसर के ठीक बीचों बीच है। हवन कुंड को और सजाया गया है, चारों ओर पुष्प यहां पर रखे गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर एक हवन का भी कार्यक्रम है। एक नई यहां पर भगवा पताका, धर्म ध्वजा भी यहां पर एक लगाई गई है। और तैयारी यहां पर लोगों की भीड़ जो जुट रही है, वो ये बता रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ, हवन और बाहर जो है आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा और श्रद्धांजलि भी दी जाएगी 3 लोगों की जिनकी जान गई थी। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो मुख्य जगह की, जिसकी चर्चा हम रिपोर्ट में कर रहे थे। फिर उसके बाद लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप ये देखिए, लोगों की भीड़ जुटेगी, उसके लिए यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। इन पिलर्स की चर्चा, जो लगातार आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, जो एएसआई रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिस पर अंकित हैं हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है, पुष्प कमल अंकित है, और बहुत सारे ऐसे प्रतीक जैसे शंख, जिनका हिंदू धर्म में उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और ये बीचों बीच आप ये तस्वीर देखिए, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। और ये 3 तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, 3 तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। जरा आप आ जाइए। ये किसी तस्वीर आपने रखी यहाँ पर?
इनके बारे में बताइए। ये वो वीर शहीद हैं जब इस भोजशाला की मुक्ति के लिए 1 लाख हिंदूजनों ने जब आंदोलन किया था, उस समय ये पुलिस की गोलियों से इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। हमारे ये क्रांतिवीर जिन्होंने भोजशाला की मुक्ति के लिए अपना बलिदान दिया है। आज आप लोगों की क्या तैयारी है यहाँ पर? आज मंगलवार है, क्या तैयारी है? आरती पूजा की है, आरती पूजा करेंगे यहाँ पे। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा होता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा। और बाहर का क्या कार्यक्रम है, मैं जरा बताऊं। आप लोग यहीं से? बिल्कुल, एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद से ही हवन पूजन का दौर जारी। आज भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये हवन पूजन चलेगा। देखिए, हमारे सहयोगी राकेश पांडे ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात भी कर रहे हैं। आगे भी राकेश के जरिए तस्वीरें हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।